वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम मोहम्मद शाहिद के साथ। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस में हमने ना कवर किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाटोमर्स, ये सब। आज हम कवर करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तक जब तक मैंने आपको आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताई थी, वो ये बताई थी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बताया था। मैंने ये भी कहा था कि आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बात करते हैं जब स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो में देखें, ये ए बी सी डी, ए जुड़ा है बी के साथ, बी जुड़ा है सी के साथ, सी जुड़ा है डी के साथ। इसकी अरेंजमेंट अगर मैं चेंज कर दूं, ए सी डी बी, ये तो समझ आ गई कि इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा बन सकता है, स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नजर आ सकता है। मगर अगर मैं इस तरह बना दूं, ए बी सी डी, ए जुड़ा है बी के साथ, बी जुड़ा है सी के साथ, सी जुड़ा है डी के साथ। अगर इस तरह हो उसका, फिर ए बी सी डी, फिर भी ए जुड़ा है बी के साथ, बी जुड़ा है सी के साथ, सी जुड़ा है डी के साथ। अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं आ रहा। यहाँ पर स्ट्रक्चर में, हाँ स्पेस में थोड़ा फर्क है। पहले ऊपर था ए, अब नीचे आ गया। सी पहले ऊपर, यहाँ डी से जुड़ा था इधर, तो ये ऊपर था, अब नीचे आ गया है। स्पेस में फर्क आ रहा है, स्ट्रक्चर में नहीं। स्ट्रक्चर में फर्क आता तो ए की शक्ल बिगड़ जाती है। ए की शक्ल कैसे बिगड़ती, ए सी के साथ जुड़ जाता, या डी के साथ जुड़ जाता, या बी किसी और के साथ जुड़ जाता, या सी किसी और के साथ जुड़ जाता। स्ट्रक्चर इसका सेम है, ए बी के साथ, बी सी के साथ, और सी डी के साथ जुड़ा है। नीचे दोनों को गौर से देखें, स्पेस में फर्क आया, अरेंजमेंट थोड़ी बहुत इतनी नहीं बदली कि आप बॉन्ड ही चेंज कर दें। ये बदली है कि स्पेस का फर्क है, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर। ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये वाले जो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखें इसका, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, फार्मूला भी सेम। तो डिफरेंस क्या होगा इसमें, डिफरेंट स्पेशल स्पेशल स्पेस कह लें, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। ठीक है, मॉलिक्यूल ग्रुप्स कुछ भी हो सकता है, क्या होगा वो डिफरेंस होगा, अरेंजमेंट उसकी, स्पेशल अरेंजमेंट। ए पहले ऊपर था, अब नीचे, ये होते हैं स्टीरियो। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम। ए अगर बी के साथ जुड़ा है तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी ए बी के साथ जुड़ा होगा, बी अगर सी के साथ जुड़ा है तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी बी सी के साथ जुड़ा होगा, सी के साथ डी है तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी सी के साथ डी ही होगा। लेकिन इसमें फर्क क्या आएगा, अरेंजमेंट का। भाई ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, नीचे वाली इस तरह, या इस तरह ऊपर वाली चीज नीचे हो मार्कर, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर, या लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड पे, राइट साइड वाली लेफ्ट साइड पे। लेकिन बॉन्ड वही रहेंगे, बॉन्ड वही रहेंगे, बॉन्ड चेंज नहीं होंगे, अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी। समझ आ गई, अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी। ये तो जनरल एग्जांपल थी, इसका अरेंजमेंट चेंज हुई, बॉन्ड टूट के कोई और बॉन्ड बन गया तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर पढ़ने वाले हैं तो चलिए शाहिद के साथ सर डेली तो आते हैं आपके साथ, आपके चैनल को ही देख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं,
स्टीरियो केमिस्ट्री को ही पढ़ रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं, समझते भी जाएं। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशनल होती है, वैसे कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI से शो करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की मेन जो चीज आपको बता रहा हूं, इनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर आप रोटेट करते हैं तो वो रोकेगी आपको, रोटेट नहीं करना, टूट जाऊंगी। ठीक है, रोटेट नहीं करना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ C डबल बॉन्ड C H क्लोरीन H क्लोरीन। अगर सेम इसको मैं इस तरह लिख दूं CCH और H2, यहाँ पे H एक इधर लगा दूं और इधर भी एक H लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं Cl, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H। अब मैं आपसे पूछूं कि या ये और ये, मान लिया थोड़ा बहुत फर्क है इसमें, बांड का बैलेंस जो पूरी करनी थी। अगर मैं इसको यहीं पे पकड़ के रखूं, इसको घुमाता जाऊं, सेम बात है, घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं, ये घूमता रहेगा। कैसे? ऐसे समझ लो, ये दोनों साइड हैं, एक साइड से CH3, ये CH3 लगा है कार्बन के साथ, दूसरी साइड से ये ग्रुप लगा है इस इधर। अब मैं इस साइड को पकड़ रहा हूँ, एक साइड को, दूसरी को घुमा रहा हूँ, ये घूम रही है, आराम से घूम रही है। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं हुआ, ये घूम रही है। कन्फर्मेशनल होती है, रोटोमर जिनको कहते हैं, मतलब जो घूमते रहे। एक है, इसको पकड़ो घुमाओ, जितना घुमाना है घुमाते रहो। ठीक है, कोई फर्क नहीं। इसको पकड़ो, इसको घुमाना है घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं। एक साइड को पकड़ो, दूसरी को घुमाओ, घुमाते रहो। लेकिन जब बात करते हैं इसकी डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड में फर्क होता है। डबल बॉन्ड इस तरह होता है कि कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये इस तरह, ये तो ये बाण एक इधर, ये तो सिग्मा होता है, ये पाई बाण। अब मुझे ये बताओ, जब मैं एक साइड को पकड़ूं, दूसरी साइड को घुमाने की कोशिश करूं, एक तो टूट जाएगा, कैसे घूमेगा? ये तो इसके साथ लगा है ना, इसको पकड़ के रखूं, ये इसको घुमाना है, इसको पकड़ा हुआ है, इसको जैसे ही घुमाऊंगा ये यहाँ से टूट जाएगा, या यहाँ से, कैसे? इधर देखो ना, ये दो है मार्कर, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बांड बना उनका, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर मैं एक को घुमाना चाहूं, एक को, इस नीचे वाले को पकड़ा हुआ है, इसको घुमाना चाहूं मैं, ऐसे घुमाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ऐसे घुमाऊंगा ये टूट जाएगी। अगर दोनों को ना पकड़ूं, घुमाता रहूं, ये दोनों घूमते रहेंगे आराम से, दोनों को घुमाऊं तो। लेकिन अगर एक को पकड़ के रखूं, नीचे वाले को, इसको घुमाने की कोशिश करूं, ये अलग हो जाएगी। दोनों अटैच हो ना, ये देखें दो मार्कर, ये इसके साथ नीचे वाली अटैच है, बिल्कुल ये दोनों आपको दे देते हैं इस तरह कपल फॉर्म में। ठीक है, ये वो कहे कि नीचे वाला अटैच है, ऊपर वाला भी। आप एक को पकड़ के दूसरे को घुमाएं, कैसे घुमाएंगे? इसको ऐसे घुमाएंगे जैसे, ये टूट जाएगा। अब ऐसे तो नहीं स्प्रिंग लगे हुए, ऐसे करो फिर छोड़ो अपनी पोजीशन पे, नहीं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये है कि एक को घुमाओ ना ऐसे, वो टूट जाए, वो घूमे ना, परमिशन ना दे घूमने की। समझ आई? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है वो, समझ आई बात? ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिंगल बॉन्ड में नहीं होती, डबल बॉन्ड में होती है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड कह लें, ठीक है, उनको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड्स में मोस्टली होती है, याद रखिएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्कर्स एट पाई बॉन्ड मोस्टली 90% केसेस में। ठीक है, अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ोगे तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की लाजमी शर्त है, अदरवाइज इट विल बी काउंटेड एज ए रॉन्ग। जो आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो रॉन्ग होगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ना हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगेंगे तो घूमते रहेंगे। खैर, इसको पढ़ रहे हैं, ये बॉन्ड लगे हुए हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इसको कहते हैं सिव्स। अगर इस तरह आ जाए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन, इसको कहते हैं ट्रांस। मजे की बात यह है, अभी हम पढ़ रहे हैं सिज और ट्रांस,
आप ये सोचें कि पढ़ क्या रहे हैं, सिज और ट्रांस। ठीक है, सिज वो होते हैं अगर सेम कंपाउंड सेम साइड पे हो तो उसको सिज कहते हैं। सेम कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों नीचे हैं, ये दोनों ऊपर है, सेम साइड पे हैं तो वो सिज। अगर दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे है तो उसको कहते हैं ट्रांस। ठीक है, सेम अगर इस तरह मैं इधर ऐसे ऐसे ये ऐसे रहे, इसको यहां पे मैं लगा दूं CH3, यहां पे लगा दूं CH3, ये H वैसे रहे। अब CH3 सेम साइड है, नीचे सेम साइड है हाइड्रोजन तो इसको कहेंगे सिज। यहाँ पे CH3 सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट, सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट, तो वो ट्रांस। सिज और ट्रांस में आप नोट कर लें कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो वो सिज, अगर अपोजिट होंगे सेम ग्रुप तो वो ट्रांस। लिख लें इस बात को, ठीक है, फिर भूल जाएगा। अच्छा, कम से कम इनमें एक ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर मैं यहां लगा दूं C2H5, यहां पे लगा दूं C2H5, यहां पे भी C2H5, यहां पे मैं CH3 रहने देता हूं, यहां पे भी CH3 रहने देता हूं। अब ये आप कहें कि सर सेम ग्रुप, यहाँ पे C2H5 है, वहां पे CH3 है, सेम ग्रुप अपोजिट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन तो अपोजिट है ना, एक तो कम से कम अपोजिट है, वो भी ट्रांस होगा। ठीक है, कम से कम एक ग्रुप अपोजिट होना चाहिए। इसको देखें, CH3 है, ये CH2H5 है, लेकिन एक ग्रुप तो कम से कम सेम है, सेम साइड सेम ग्रुप। एक ग्रुप भी आपको सेम साइड सेम मिल जाए तो वो क्या होगा, सिर्फ एक ग्रुप भी सेम हो और अपोजिट साइड मिल जाए तो वो ट्रांस होगा। फिर से लिख लें मेरी बात शहजादों, अगर कम से कम एक ग्रुप आपको सेम नजर आए और वो सेम साइड पे हो तो वो सिज, अगर अपोजिट साइड पे नजर आए सेम ग्रुप तो वो ट्रांस। क्लियर है? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर एक ही कार्बन या इस पे किसी एक पे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, सेम ग्रुप आ जाए इस एक कार्बन पे, मैंने कहा सेम ग्रुप सेम साइड तो वो सिज, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो वो ट्रांस, लेकिन वो दोनों ग्रुप अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए, ये अलग कार्बन पे ये अलग कार्बन पे। अगर सेम ग्रुप सेम कार्बन पे आएंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। समझ आई? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हैं। आप कहें सर इधर भी तो हाइड्रोजन लगा है, लेकिन सेम ग्रुप तो इधर लगे हुए हैं ना, ये कैसे ट्रांस हो सकता है? अच्छा, इस हाइड्रोजन को मैं उधर लगा दूं, उसको उठा के इधर लगा दूं, फिर भी तो वही। वो कहते हैं ना कि कान को इस हाथ से पकड़ो या इस साइड से ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन को यहां से इसको उठा के वहां लगाओ, उसको उठा के यहां लगाओ, कोई फर्क नजर आएगा? नहीं नजर आएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं, यहाँ पे H2O लगा दूं, या कोई और लगा देता हूँ, क्लोरीन लगा दूं, आपसे पूछो हाँ भी बताएं क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? यस और नो? नो। रीजन रीजन ये CH3 इधर लगा है, CH3 एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप है। लिख लो ये बात, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं आने चाहिए, बल्कि दोनों कार्बन पे इधर सेम ग्रुप नहीं होंगे, इधर भी सेम ग्रुप नहीं होंगे, अपोजिट तरह के होंगे। हाँ, इधर CH3 है, आप इधर CH3 लगा सकते हैं, ये अलग कार्बन है वो अलग कार्बन है, इसकी अपनी जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी, लेकिन इसके घर में जुड़वा बच्चे नहीं होंगे, इसके घर में जुड़वा बच्चे नहीं होंगे, वरना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा।
इसके घर अगर एक भी डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, इसके घर सेम है, फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। क्लियर है? चलो, ये तो सीधा ट्रांस। अच्छा है, थोड़े और पूछते हैं, थोड़े और पूछते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे फिनाइल लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे ब्रोमीन। अच्छा, इसका जो है ना और बनाते हैं। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, फिनाइल, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे फिनाइल। अब मैं पूछूं ये कौन सा है? सिस के ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड ऑन डिफरेंट कार्बन, कार्बन डिफरेंट है, ऊपर वाले देखो ग्रुप सेम है, तो क्या होगा? सिस। ओहो, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, तो वो क्या होगा? ट्रांस। अच्छा, ये सिस ट्रांस हो गया। एक और एग्जांपल, एक और लेते हैं, फिर पता चल जाएगा, आप खुद बताएंगे। कौन सी लेते हैं, कौन सी लेते हैं? सी डबल बॉन्ड सी। ओए होए, मार्कर मार्कर खत्म हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, इतना गंदा कौन लिखता है? सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे CH3, यहाँ पे यहाँ पे फिनाइल, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो वो क्या होगा? ट्रांस। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। देखो ना, एक ही कार्बन पे जुड़वा बच्चे हो गए हैं, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप आ गए हैं, अगर सेम है एक ही कार्बन पे, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। आप इसको क्या देख रहे हैं? पहले एक ही कार्बन के जुड़वा बच्चे देख लें, जुड़वा हैं तो वो शो ही नहीं करेगा। क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वो इस तरह होते, अलग अलग होते बच्चे, तो आइसोमेरिज्म शो करते, वो भी ज्योमेट्रिकल, वरना नहीं। पहली तो शर्त थी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, दूसरी ये है कि एक ही कार्बन पे जुड़वा बच्चे नहीं होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अच्छा, यहां तक हमसायों की सिक्योरिटी टाइट हो गई है, लगता है ऐसे है, आवाजें आ रही हैं। अगर मैं मार्कर इसको रख दूं, इसको रख दूं, इसको चेक करता हूं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे लगा दूं, फ्लोरीन यहाँ पे, आयोडीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, क्लोरीन, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? यस और नो? करेगा तो कैसे करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? पहली शर्त रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड है, ओके। दूसरी शर्त, एक ही कार्बन पे जुड़वा बच्चे नहीं होने चाहिए, ये फ्लोरीन ये क्लोरीन अलग हैं, ये इस कार्बन पे आयोडीन ब्रोमीन अलग हैं, अलग है ना, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और जुड़वा बच्चे सेम ग्रुप भी नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो इनको सिस और ट्रांस का नाम कैसे देंगे? सिस और ट्रांस कैसे बनेंगे? ये क्वेश्चन। मेरे शहजादों, अगर इस तरह का ग्रुप आ जाए कि आपके कार्बन पे सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप हों, तो उनको सिस और ट्रांस नाम देने के बजाय ई वी नोमेनक्लेचर देते हैं। हाँ, हमसायों के जो है ना सिक्योरिटी गार्ड उठ गए हैं। हो, ये आपको पढ़ाने तो देंगे नहीं। खैर, अभी खामोश हैं तो पढ़ लेते हैं, कुछ देर बाद फिर से इनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे आ जाएगी। अच्छा, अगर ट्रांस मतलब सेम इजी का नाम देते हैं, अगर चारों डिफरेंट हैं, इसके लिए करना क्या पड़ता है? इसके लिए एक स्कीम होती है, वो जरा नोट कर लें, उसको कहते हैं CIP स्कीम। दिखाई पड़ रहा है कैमरे में एंड पे या इसी साइड दिखाई दे रहा है?
मैं चेक कर लूँ। आप कहें सर हर बार आप चेक करते हैं? हाँ चेक करता हूँ आप लोगों के लिए। नजर ना आ रहा हो फिर कहोगे सर नजर नहीं आ रहा, या ऑनलाइन क्लास या फिजिकल क्लास तो है नहीं कि कहेंगे सर समझ नहीं आया। या ऐसे लेक्चर हैं, नोटेड हैं, ठीक है, तो रिकॉर्डेड हैं, यहाँ पे आप देखना पड़ता है। अब नजर नहीं आ रहा होगा तो फिर आपका नुकसान होगा। खैर, इजी नोमेनक्लेचर सीआईपी स्कीम के थ्रू होती है। सीआईपी स्कीम क्या कहती है हमें? सीआईपी स्कीम है क्या? वैसे ये 3 साइंटिस्ट का नाम है, इतना परेशान ना हो। कॉर्न इन गोल्ड प्रीलॉग, ठीक है, कॉर्न इन गोल्ड प्रीलॉग। इनको छोड़े, नाम को सीआईपी स्कीम में से, नाम से सीआईपी स्कीम ध्यान में रख लें। ये क्या कहते हैं? असाइन द ग्रुप्स। वैसे ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, लेकिन मैं अब यहां लिख रहा हूं एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर से आपका कंप्लीट आंसर आए, करेक्ट आए, ये 100% श्योर नहीं है। एटॉमिक वेट से 100% श्योर है। एटॉमिक नंबर से कैसे? अगर यहाँ कार्बन है डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी कोई और लगा दें, ड्यूट्रियम प्रीटियम ट्रिटियम, तो डिफरेंट आ सकता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन एटॉमिक वेट से ड्यूट्रियम का एटॉमिक वेट और होता है, इससे कंफर्म हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट चेक करना है, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसको पहले प्रेफर करेंगे, जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसको बाद में। अगर ज्यादा एटॉमिक वेट वाले सेम साइड आ जाएं तो वो क्या होंगे? सीज वाले नीचे क्या है? जेड। अगर ज्यादा एटॉमिक वेट वाले सेम साइड आ जाएं तो वो क्या? सिज। अगर ज्यादा एटॉमिक वेट वाले या कम एटॉमिक वेट वाले अपोजिट साइड आ गए तो वो क्या? ट्रांस। अब यहाँ पे एटॉमिक वेट चेक करें, सबसे ज्यादा होता है इन दो में। अब इस तरह चेक नहीं करना कि इधर आयोडीन देखो इधर फ्लोरीन, किसका होगा ज्यादा। इस कार्बन पे, इस घर में किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है? आयोडीन का। इस जगह किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है? क्लोरीन का। अब ज्यादा एटॉमिक वेट वाले अपोजिट साइड हैं तो वो क्या होगा? ई। ई नोमेनक्लेचर इसको कहते हैं। मतलब इन दो में चेक किया किसका एटॉमिक वेट ज्यादा? आयोडीन का। इन दो को चेक किया किसका एटॉमिक वेट ज्यादा? क्लोरीन का। तो ये अपोजिट नजर आ रहे हैं तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ई नोमेनक्लेचर। अच्छा, अगर मैं नाम चेंज कर लूं इधर, मैं चेंज कर लेता हूं। अगर मैं इसका इधर लगा दूं आयोडीन, यहां पे लगा दूं ब्रोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब इन दो में सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट ब्रोमीन का होता है, इन दो में सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट आयोडीन का होता है। ज्यादा एटॉमिक वेट वाले सेम साइड आ रहे हैं तो इसको कहेंगे जी। समझ आई? नहीं समझ आई? इस कार्बन पे जो भी है इन दो को चेक करना है, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा वो पहले। एटॉमिक वेट समझना है तो एटॉमिक नंबर समझ लें। एटॉमिक वेट ज्यादा उसको पहले प्रेफर कर लें। इन दो में से इस कार्बन पे जो लगा है, सामने वालों को नहीं देखना, सिर्फ ट्रांस की तरफ। इसी कार्बन पे जो जो घर में रह रहा है, आयोडीन क्लोरीन, ठीक है, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको प्रेफर कर दें। अब इस कार्बन पे जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको प्रेफर कर लें। ब्रोमीन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा है? ब्रोमीन का। अब ये दोनों सेम साइड आ गए तो इसलिए इसका नाम जी पड़ गया। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इजी, ये तो इजी इजी है ना। वैसे मैं इसका ई और जी इनका कह रहा हूँ, इजी नहीं कह रहा, इजी कह रहा हूँ। खैर तोतला होने की जरूरत नहीं है, हमें समझ आ रहा है। अच्छा खैर, समझ आ रहा है तो मजीद चलते हैं आगे। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और।
हम्म, हम्म, अगर यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, अब खुद प्रेफर करें ये E आएगा कि Z आएगा। चेक करें, चेक करें, कर लिया, तुक्का लगा लिया। अच्छा, पहले इसको देखते हैं, इसमें से कौन सा एटॉमिक वेट ज्यादा है, कार्बन के नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का। अच्छा, इन इस कार्बन को देखते हैं, इन दो में से किसका ज्यादा है, जाहिर सी बात है इसका, तो ये दोनों सेम साइड आ गए, तो ये क्या होगा, जी। जिसने ई निकाला है उसको सलाम है, हाथ बंधे हैं, इसका जी आएगा। दोनों हायर प्रायोरिटी वाले, ज्यादा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट वाले, सेम साइड हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं कहानी को थोड़ा ट्विस्टेड करता हूँ, कहानी को थोड़ा ट्विस्टेड करते हैं। कैसे सर? ऐसे, इस बॉन्ड के साथ अगर मैं लगा दूं C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, इसके साथ लगा दूं मैं N डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके साथ लगा दूं C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ लगा दूं इस कार्बन के साथ OH। अब बताओ ये कौन सा आएगा? E के C। पहले देखो, सबसे ज्यादा इन दो को एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है, कार्बन का कि नाइट्रोजन का। ये ख्याल करना कि आपने नेक्स्ट एटम को अभी नहीं देखना, जो कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है उसी को देखना है। कार्बन के साथ डायरेक्टली, इधर कार्बन इधर नाइट्रोजन, ज्यादा एटॉमिक वेट किसका, कार्बन का कि नाइट्रोजन का, भी देखा है नाइट्रोजन का। इधर ज्यादा कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, इधर ऑक्सीजन, तो ज्यादा एटॉमिक वेट किसका, ऑक्सीजन का। तो क्या आएगा, ई के जी, जी, ठीक है। यहां तक तो स्टोरी इजी की क्लियर नहीं हुई, अभी थोड़ी और ट्विस्टेड है, ठीक है। ये तो सिंपल है कि अगर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे हों, अगर मैं ग्रुप थोड़े सेम कर दूं, कैसे, फिर आप कहें सर वो तो सिस ट्रांस में आएंगे। देखें देखें, कहानी को थोड़ा देखें। हाँ, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3। अब जरा कहानी ट्विस्टेड है, E और Z। पहले तो चेक करें कि क्या आएगा अपने जहन में, तुक्का लगा लें। नहीं लगा। कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है। ओए हाय, किसको प्रेफर करें, इधर कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन, एटॉमिक वेट, इधर कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन। और आप इस हाइड्रोजन पे ना भूलें, ये हाइड्रोजन तो मैं इधर भी लगा सकता हूँ। कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन, कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन, कार्बन के साथ डायरेक्ट, कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन ही है। अच्छा, जब ये कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन है तो हम किसको प्रायोरिटी दें, सारे सेम है। इस बात पे CIP स्कीम क्या कहती है, CIP स्कीम कहती है, इफ फर्स्ट एटम ऑफ अटैच्ड अल्कीन ग्रुप इज सेम, कोई भी अल्कीन ग्रुप के साथ पहला एटम सेम अटैच है, देन C, you choose the next, choose the next, नेक्स्ट को प्रेफर करें। फिर पहला आ गया, अब मैच टाई हो गया, दोनों सेम है, ज़ाहिर है मैच टाई ही होगा ना। ये इसके साथ मुकाबला खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एटम को देखना है, ये ऑक्सीजन भी जुड़ा है, हाइड्रोजन भी। भारी एटम को देखना है, नेक्स्ट कौन सा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन के साथ। पहले इसको एक को देखते हैं, ये कार्बन टाई हो गया इसके साथ, बच्चा क्या, इधर ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन, ज्यादा भारी कौन है,
ऑक्सीजन, तो हम किसको प्रेफर करेंगे पहले, इसको। इधर देखें कार्बन, कार्बन के साथ टाई हो गया, खत्म। इसके साथ मजीद कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट इस कार्बन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो ये प्रेफर हो गया। अब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले अपोजिट आ गए, अपोजिट आ गए तो उसको क्या कहते हैं, ये। अब भाई समझ नहीं आई? आई समझ? अच्छा, एक जनरल एग्जांपल थी ये, इसी तरह एक और करते हैं। इसका एक और मेथड भी होता है, वो भी आपको बताता हूँ। ये जरा गौर से देखेगा, अगर मैं यहाँ कार्बन के साथ CH3 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 लगा देता हूँ, इधर कार्बन के साथ H H H लगा देता हूँ, इधर कार्बन के साथ NH2 H H लगा देता, इधर कार्बन के साथ OH H H लगा देता। अब मैं पूछता भाई इसमें से E आएगा कि Z आएगा? पहले मैच एटम देखो सबका सेम है, क्या होगा, ये पहले इसको देख रहा हूं, मैच टाई, कार्बन कार्बन के साथ टाई। दूसरा देखो कार्बन, इधर हाइड्रोजन, ओए होए ये तो जीत गया, इसका तो कार्बन है, इसका हाइड्रोजन है, तो ये प्रेफर होगा। एक ये आ गया ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला। अब इन दोनों में मैच पहले पे टाई। अब दूसरा खुद ट्राई करें जरा, कौन सा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आएगा? कर लिया, कर लिया। अच्छा मैं बताता हूँ, यहाँ पे पहला टाई हो गया, दूसरा देखें ऑक्सीजन इधर, ओए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो ये जीत जाएगा, तो मतलब ये पूरा एटम जीत जाएगा। सेम मॉलिक्यूलर, मतलब सेम तो नहीं कह सकते, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले एक साइड है, तो वो क्या आएगा, फिर से जी आएगा। समझ आई? समझ आई? हाँ, गुड हो गया जी। ऐसे ही समझ आती रही तो बेहतरीन है। जहां से समझ ना आए वहां से पॉज करके फिर से सुन लें। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इंटू 2 की स्पीड से देख लें, 1.5 की स्पीड से देख लें। अगर आपको ज्यादा तेज नजर आ रहा है तो 0.5 की स्पीड से देख लें, लेकिन सीखें जरूर, सीखें जरूर, ठीक है। अच्छा इसको फिर थोड़ा सा मजीद चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? अभी जिस तरह किया था, कैसे सर किया था हमें क्या पता, हमें तो पता है ना। सी डबल बॉन्ड सी, रजिस्टर तो उठाया हुआ है ना, मुझे उम्मीद नहीं है वैसे आप लोगों से रजिस्टर उठाओगे। सी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड CH2, सी डबल ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि क्या है इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, या एटॉमिक नंबर। पहला मैच टाई होता है, पहले इसको देखो, मैच टाई कर लो, हो गया। सेकंड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो इसको प्रेफर करोगे। इस बार देखो कार्बन के साथ कार्बन कार्बन, मैच टाई हो गया, ये कार्बन है ये भी कार्बन है। अब किसको प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे देखो भी कार्बन है, ये कार्बन कार्बन से, ये कार्बन कार्बन से टाई हो गया, ये टाई हो गया, ये कार्बन वो कार्बन फिर से टाई हो गया। अब क्या करें, CIP स्कीम कहती है कि सीधा नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट एटम भी हाइड्रोजन ही है। आप कहें सर इधर दो हैं उधर एक है, तो दो बंदे एक को मार डालेंगे। ये बंदों की बात नहीं हो रही, ये कंपाउंड्स की बात हो रही है, एलिमेंट्स की, एटम्स की, ग्रुप्स की बात हो रही है, बंदों की बात नहीं हो रही। आप जैसे इतने बैठे हैं और मैं इतना कमजोर सा बंदा, तो मुझे तो आप लोग कच्चा खा जाओगे। यहाँ पे एटम की बात करनी है। एटम, पहला एटम, CIP स्कीम क्या कहती थी आपको, पहला एटम देख लिया, अगर सेम आ जाए सीधा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये प्रेफर हो गया। लेकिन जब इसकी बारी, पहला खत्म,
सीधे नेक्स्ट कार्बन कार्बन। अब वो भी टाई हो गया, ये भी टाई हो गया। इस हालत में आपने क्या करना है, इसको भी समझाता जाऊं। इस डबल बॉन्ड का मतलब है उतनी बार उसके साथ जो एटम अटैच है वही है, समझ आई। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो 2 बार वही अटैच है, क्या, ऑक्सीजन। इस तरह कार्बन के साथ कितनी बार, 3 बार, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 टाइम नाइट्रोजन अटैच है, ठीक है। इसको देखें अब, कार्बन के साथ क्या, कितनी बार कार्बन अटैच है, सी एच, 1 2 3। गौर से देखिएगा इसको, पहले कार्बन के साथ क्या था, कार्बन, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जितने बॉन्ड होंगे उसका अगला एटम उतनी बार जुड़ा होगा। कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, तो अगला एटम क्या है, सी एच, 3 बार सी एच जुड़ा है। इधर देखिए ये कार्बन था, क्या था, कार्बन, एक एच भी इधर आएगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब इसके साथ कितनी बार सी एच टू जुड़ा होगा, 1 2, 2 बार जुड़ा होगा। रीजन, डबल बॉन्ड के साथ या कार्बन जितनी बॉन्ड नजर आ रहे हैं उतनी बार नेक्स्ट एटम जोड़ दो। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, दिखाई पड़ रहा है मेरे बच्चों को। अच्छा, जितने बॉन्ड उतनी बार ये एटम जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है। अब जरा चेक करें, इसमें से प्रायोरिटी तो इसको होगी, नाम से जरा, ये कार्बन कार्बन, नेक्स्ट एटम देखा ऑक्सीजन, ये हो गया। इसको आप यहाँ से भी चेक कर लें, आपकी मर्जी। खैर, ये तो क्लियर बता रहे हैं ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा है। इसमें जहां सेम आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आपको फर्क दे देंगे। अब देखते हैं जरा, कार्बन कार्बन से टाई, कार्बन कार्बन से टाई, कार्बन कार्बन से टाई, आय हाय, अब इसके पास कार्बन बच गया, इसके पास तो कुछ नहीं बचा। इसके पास ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक कार्बन बच रहा है, इसके पास कोई कार्बन नहीं है। तो कौन जीतेगा, जिसके पास कार्बन बच जाएगा। फिर से जरा इसको देखें, फिर से इस कार्बन के साथ क्या अटैच था, कार्बन, इस कार्बन के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड सी एच टू, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, जितने, इसको उठा रहा हूं, जितनी इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड लगे उतनी बार, 1 2 3, क्या लगाया, नेक्स्ट एटम लगाते जाए, सी एच सी एच सी एच, ठीक है। अच्छा, फिर इस सी एच के साथ कितनी बार डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सी एच कितनी, 1 2, ठीक है। अब डबल बॉन्ड था इसलिए 2 बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए 3 बॉन्ड, क्या जुड़ा है, सी एच टू, उसी ग्रुप को जोड़ दें। अब टाई वाला केस आ जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ कैंसल, ये कार्बन इसके साथ कैंसल, ये कार्बन इसके साथ कैंसल, ट्रिपल बॉन्ड का एक कार्बन बच गया। एक कार्बन बच गया तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर वेट ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा होगा। समझ आई, अगर आई है तो बताओ अब इसका नाम क्या आएगा, ई के जी। हाँ, सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले, सेम तो नहीं कह सकते, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले, सेम साइड है तो उसको क्या कहते हैं, जी। अब ये नेचुरली जी आ रहा है तो मैं क्या करूं, ई नहीं आ रहा है, समझ आई, ओए मेरे बच्चों समझ आई, इजी की। चलो, इजी की समझ आ गई, इतना तो क्लियर हो गया। अब एक और बात करते हैं, ये तो समझ आ गई, नोट कर लिया इसको सबको, एग्जांपल्स भी रजिस्टर उठा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ना हो कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ आप सुनते रहो बस, लेक्चर खत्म, बस रजिस्टर उठाया ही नहीं, बात भी खत्म। क्रिकेट पे जा रहे हो, लेक्चर सुन रहे हैं, खेल रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत सुन लिया, अच्छा ऐसे होता है सिस्टम, अच्छा इजी ऐसे होता है, उसके बाद 1 घंटा गुजरा फिर भूल गया, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सिस्ट्रांस इजी, जे क्लियर हो गया। अब कौन सा बचा है सर, अब बचा है सिन एंड एंटाई। सिन होता है सिस की जगह, एंटाई होता है ट्रांस की जगह। सिन और एंटाई, सिन और एंटाई, समझ आई बात। अच्छा, अगर इस तरह आ जाए सी, वैसे ये
यूज होते हैं एल्डोक्साइन वगैरह इस तरह के, सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे अगर ओ एच लगा दूं, इधर एच आ जाए, इधर CH3 लगा दूं, इसका लोन पेयर होता है एक इस तरह। अच्छा, अगर OH और H अपोजिट दिखाई दें तो उसको कहते हैं क्या, एंटाई एल्डोक्साइन, एंटी एल्डोक्साइन। अगर OH और H अपोजिट दिखाई दे, तो अगर सेम दिखाई दे, कैसे, इसको रेज कर दिया, इसको भी रेज कर दिया, इसको भी, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। अब H और OH सेम साइड पे दिखाई दें तो उसको क्या कहते हैं, सिन एल्डोक्साइन। क्लियर है? सिन और एंटाई का बस ऐसे ही नाम देना है, H और OH को देख के उसका नाम डाल दो। हाँ, अगर ऐसे आ जाए, अगर ऐसे आ जाए, यहाँ पे लगा दूं C2H5, यहाँ OH लोन पेयर CH3 C2H5। अब यहाँ पे ना H है नहीं, जो सेम साइड देखें तो उसको सिन कह दें, अपोजिट साइड OH और H की देखें तो उसको एंटाई कह दें। इसके लिए आप क्या करेंगे, OH के साथ वो जो होगा सामने उसको देख लें, पहले लिख लें क्या है सामने, सिन, क्या है, इथाइल, उसके बाद वो वाला मिथाइल लिख लें। ठीक है, पहले जो OH के सामने, अगर ऐसे नहीं करते फिर क्या करना चाहिए, आप चाहते हैं आप पहले एंटी का लिखें, फिर OH के जो एंटी होगा उसका नाम पहले लिख दें। कैसे, क्या है एंटी, एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल, उसके बाद इथाइल लगा दें, एल्डोक्साइन। जो आपका दिल करे, अगर H नजर नहीं आ रहा, आपको सिन और एंटी का फर्क नहीं समझ आ रहा, तो OH के साथ जो अपोजिट है उसको एंटी लगा के उसका नाम लिख दें। OH के सामने जो नजर आ रहा है कंपाउंड उसको सिन लिख के बस उसका नाम लिख रहे हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लूं, यहाँ पे लगा दूं मैं क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, OH के सामने क्या है, क्लोरीन, तो जो सामने हो वो सीज होता है तो क्या लगाते हैं, सिन, सिन, ओहो, क्लोरीन या क्लोराइड, वैसे क्लोराइड नहीं है, सिन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन एल्डोक्साइन। हाँ, अगर आप एंटी लगाना चाहते हैं तो एंटी OH के एंटी क्या है, OH के एंटी है ब्रोमीन, तो आप लिखेंगे एंटी ब्रोमीन, नीचे क्या है फिर क्लोरीन। जिसको आप पहले प्रेफर करें, आपकी मर्जी, चाहे सिन प्रेफर करें चाहे ट्रांस प्रेफर करें। क्लियर है? समझ आ रही है? हाँ, नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों से। क्लियर है तो बताएं, क्लियर नहीं है तो भी बताएं। अभी हम जिंदा हैं तो पूछ लें, कमेंट में बता दें, फिर जब चल बसे तो फिर कमेंट करते रहोगे, जवाब नहीं आएगा। ठीक है, कमेंट करें, उसके बाद आप मुझसे पूछें जो समझ नहीं आ रहा, सिन पूछें, एंटाई पूछें, सिज पूछें, ट्रांस पूछें, जो आपको नजर आ रहा है वही पूछें, जो समझ नहीं आ रहा वो पूछें। पूछने से ही समझेंगे, बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से ही समझेंगे, बार बार। ऐसे नहीं है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 8 घंटे के लिए देख लें, उसके बाद कहें फिर ट्रांस क्लियर है, ओ मजा आ गया, इजी क्लियर है, ओ क्या बात है, एंटी और सिन क्लियर है, गलत है ये फिर क्लियर नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक अ मैथमेटिकल फॉर्म, इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस देन यू विल फेल। आपको भूल जाएगी, आपको भूल जाएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो एज ए भाई समझ के कह रहा हूं, तो प्रैक्टिस किया करें। समझ आ गया होगा, उम्मीद तो काफी है। अगर नहीं आया
तो दोबारा देख लें वीडियो को, ठीक है। ये हमारा था, जौन सा भी वीडियो था, आपको समझ तो आ गया है क्या था क्या नहीं। पहले हमने ये चेक किया कि स्टीरियो एसएमआर इस वीडियो में था क्या, स्टीरियो एसएमआर की डेफिनेशन। उसके बाद ये बताया कि स्टीरियो एसएमआर शो क्या करें, ज्योमेट्रिकल एसएमआर शो कैसे करते हैं। उसके लिए आपको दो कंडीशन बताई कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बताई कि एक ही कार्बन पे जुड़वा बच्चे मतलब सेम ग्रुप कह रहा हूं मैं, नहीं होने चाहिए, ठीक है। वरना फिर आप किसी के कान खड़े हो जाएंगे, आहा सर जुड़वा बच्चों की बात कर रहा है, सर आपकी शादी हुई है। छोड़ें इस बात को, ठीक है। कार्बन के साथ अगर सेम ग्रुप आ रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो नहीं करेंगे, सेम ग्रुप ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मोस्टली पाई बॉन्ड में होती है, डबल बॉन्ड के साथ, तब आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज रॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ई और जी के बारे में बताया, ई जी के बाद सिन और एंटाई के बारे में बताया, सिज और ट्रांस के बारे में बताया। ये सारा करने के बाद मुझे इजाजत दें, पढ़ाई करते रहें, अल्लाह हाफिज।